दोस्तों, मैं हूं आकृति बंसल और आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया यूएस रिलेशंस फ्रॉम एस्ट्रेंजमेंट टू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। दोस्तों, आज इंडिया और यूएसए दुनिया की दो सबसे इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसीज हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक टाइम था जब दोनों कंट्रीज के बीच ट्रस्ट बहुत कम था और कोऑपरेशन भी लिमिटेड था। आज सिचुएशन बिल्कुल अलग है। डिफेंस हो, टेक्नोलॉजी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी हो, हर फील्ड में इंडिया और अमेरिका साथ काम कर रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये फ्रेंडशिप फ्रेंड्स फॉर एवर वाली नहीं है, बल्कि म्यूचुअल बेनिफिट पार्टनरशिप है। दोनों कंट्रीज साथ इसलिए काम करती हैं क्योंकि दोनों के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट काफी हद तक मैच करते हैं। तो चलिए समझते हैं कैसे इंडिया यूएस रिलेशंस कोल्ड वॉर के डिफिकल्ट फेज से निकलकर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक पहुंचा। सबसे पहले एक क्विक टाइमलाइन देखते हैं, 1947 टू 1990, जिसको कहा जाता है द कोल्ड वॉर पीरियड। इंडिया और यूएस के रिलेशंस काफी टेंस थे। 1991 टू 1999 सोवियत यूनियन टूट गया, इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू किए, यूएस ने इंडिया को एक इमर्जिंग मार्केट के रूप में देखना शुरू किया। 2000 टू 2008 रिलेशंस में मेजर इंप्रूवमेंट आया, सिविल न्यूक्लियर डील भी साइन हुई। 2009 टू 2016 डिफेंस कोऑपरेशन बहुत फास्ट ग्रो हुआ। 2017 टू 2024 फोकस इंडो पैसिफिक और टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हुआ। 2025 टू 26 ट्रेड और स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन दोनों और स्ट्रेंथन हो रहे हैं, यानी रिलेशनशिप का एवोल्यूशन डिस्ट्रस्ट से ट्रस्ट और फिर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की तरफ हुआ। सबसे पहले समझते हैं कोल्ड वॉर क्या था। कोल्ड वॉर एक आइडियोलॉजिकल कंपटीशन था यूएस और यूएसएसआर के बीच। यूएस किस साइड पर था? कैपिटलिज्म की साइड पर। यूएसएसआर किस साइड पर था? कम्युनिज्म। अब प्रॉब्लम यह हुई कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मिलिट्री अलायंसेस बनाई। यहां एक इंपॉर्टेंट टर्म है सियाटो। सियाटो के फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा टर्म है सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दोनों मिलिट्री अलायंसेस थी। दूसरी तरफ इंडिया ने NAM नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अडॉप्ट की। नॉन अलाइनमेंट क्या है? सिंपल एग्जांपल, स्कूल में दो ग्रुप्स लड़ रहे हैं और आप किसी ग्रुप में ऑफिशियली ज्वाइन नहीं करते। यही इंडिया की पॉलिसी थी, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर इंडिया के यूएसएसआर के साथ क्लोज रिलेशंस बन गए। 1971 बांग्लादेश वॉर, यूएस ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और अपना 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल भेजा। इंडिया नेचुरली अनकंफर्टेबल हुआ। 1974 न्यूक्लियर टेस्ट, इंडिया ने पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट किया। इसके बाद अमेरिका ने टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। रिजल्ट, ट्रस्ट कम रहा और कोऑपरेशन भी लिमिटेड रहा। 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। यह इंडिया यूएस रिलेशंस के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इंडिया ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू की। अब लिबरलाइजेशन क्या होती है? सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक दुकान पहले सिर्फ फैमिली मेंबर्स चला रहे थे और अब आउटसाइडर्स को भी इन्वेस्ट करने दिया जाए तो उसे लिबरलाइजेशन कहेंगे। इंडिया ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए इकोनॉमी खोल दी। अमेरिका को इंडिया का ह्यूज मार्केट अट्रैक्टिव लगने लगा। कारगिल वॉर 1999, पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेशन की। अमेरिका ने पाकिस्तान पर प्रेशर डाला कि वो ट्रूप्स विड्रॉ करे। ये इंडिया के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल था। इसी पीरियड में जसवंत सिंह स्ट्रोब टैलबॉट डायलॉग हुआ, यानी दोनों कंट्रीज ने ओपन मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करनी शुरू करी। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, बिल क्लिंटन विजिट 2000। यह विजिट सिंबॉलिक टर्निंग पॉइंट था। दोनों कंट्रीज के बीच ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हुआ। सिविल न्यूक्लियर डील 2008 यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंपल लैंग्वेज में समझें, इंडिया न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर नहीं था, इसलिए इंडिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और फ्यूल एक्सेस करने में प्रॉब्लम्स आती थी। अमेरिका ने एक्सेप्शन क्रिएट करने में हेल्प की। रिजल्ट, इंडिया को सिविलियन न्यूक्लियर ट्रेड डील का एक्सेस मिला। अब सिविलियन न्यूक्लियर ट्रेड डील क्या है? पावर जनरेशन के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और फ्यूल का यूज। इसी डील ने इंडिया को रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के रूप में रिकॉग्नाइज किया।
अब डिफेंस कोऑपरेशन की बात करते हैं। यहाँ 3 अग्रीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला अग्रीमेंट 2016 का लेमोआ, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट। सिंपल लैंग्वेज में, अगर इंडियन नेवी का शिप यूएस बेस पर फ्यूल लेना चाहे तो ले सकता है, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। कॉमकासा 2018, कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट। ये सिक्योर मिलिट्री कम्युनिकेशन अलाउ करता है। जैसे व्हाट्सएप में इंक्रिप्शन होता है, वैसे ही मिलिट्री लेवल सिक्योर कम्युनिकेशन। बेका 2020, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट। ये जियो स्पेशल इंटेलिजेंस शेयरिंग से रिलेटेड है। जियो स्पेशल इंटेलिजेंस क्या होती है? सैटेलाइट मैप्स, लोकेशन डेटा और नेविगेशन इंफॉर्मेशन। ये मिसाइल टारगेटिंग और मिलिट्री प्लानिंग में हेल्प करती है। अब इंडिया यूएस पार्टनरशिप सिर्फ डिफेंस तक लिमिटेड नहीं है, अब फोकस टेक्नोलॉजी पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन्स को ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस देना। एग्जाम्पल चैट जीपीटी। क्वांटम कंप्यूटिंग, फ्यूचर जनरेशन कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल कंप्यूटर बाइसिकल है, तो क्वांटम कंप्यूटर फॉर्मूला 1 कार। सेमीकंडक्टर्स, ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का हार्ट होते हैं। मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, कार, सब में यूज होते हैं। आईसेट, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ये एडवांस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। जीई F414 इंजन डील, इंडिया फाइटर जेट इंजन टेक्नोलॉजी में कैपेबिलिटी बिल्ड कर रहा है। निसार मिशन, नासा और इसरो का जॉइंट सैटेलाइट मिशन। की एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस समझ लेते हैं। कन्वर्जेंस का मतलब होता है जहां दोनों कंट्रीज के इंटरेस्ट मैच करते हैं। डिफेंस, रीजनल सिक्योरिटी मेंटेन करना। टेक्नोलॉजी, जिसमें एआई, क्वांटम और सेमीकंडक्टर्स आते हैं। इंडो पैसिफिक, मैरीटाइम सिक्योरिटी इंश्योर करना। सप्लाई चेन रेजिलियंस, सप्लाई चेन का मतलब प्रोडक्शन से कंज्यूमर तक का कंप्लीट नेटवर्क। पैंडेमिक के बाद कंट्री समझ गई थी कि एक कंट्री पर ज्यादा डिपेंडेंस डेंजरस हो सकती है। क्लाइमेट चेंज, क्लीन एनर्जी कोऑपरेशन। काउंटर टेररिज्म, टेररिस्ट थ्रेट्स के अगेंस्ट कोऑपरेशन, यानी कोर थीम है सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी। रीसेंट डेवलपमेंट्स में डिफेंस फ्रेमवर्क, जब हम 2025 से 2035 की बात करते हैं तो एक लॉन्ग टर्म डिफेंस रोड मैप आपको देखने को मिलता है। ऐसे ही अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस भी, समुद्र के अंदर भी एक्टिविटीज मॉनिटर करना। एग्जाम्पल से समझते हैं। सबमरीन मूवमेंट्स डिटेक्ट करना, जॉइंट एक्सरसाइजेस, इंटेलिजेंस शेयरिंग और मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। मेजर ऑब्जेक्टिव है इंडो पैसिफिक में बैलेंस मेंटेन करना। अब आते हैं क्वाड पर। क्वाड क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसमें 4 मेंबर्स हैं, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये मिलिट्री अलायंस नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फ्रेमवर्क है। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के लिए, मतलब सब कंट्रीज इंटरनेशनल रूल्स फॉलो करें। रूल्स बेस्ड ऑर्डर, पावरफुल कंट्रीज भी रूल्स के अकॉर्डिंग काम करें। इसी में इंडिया का इनिशिएटिव है सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये इंडिया का मैरीटाइम विजन है। क्रिटिकल मिनरल्स फ्यूचर इकोनॉमी का फ्यूल है। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? वो मिनरल्स जो एडवांस टेक्नोलॉजीज के लिए एसेंशियल होते हैं। एग्जाम्पल लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। इनका यूज ईवी बैटरीज में, सेमीकंडक्टर्स में और रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स में होता है। इंडिया और यूएस सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करते हैं। सिंपल रीजन है चाइना पर एक्सेसिव डिपेंडेंस रिड्यूस करना। ट्रेड रिलेशंस भी रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। टारगेट है 500 बिलियन ट्रेड बाय 2030। मेजर सेक्टर्स हैं आईटी सर्विसेज, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और प्रोफेशनल सर्विसेज। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यूएस कंपनीज के लिए काम करते हैं तो ये सर्विसेज ट्रेड का पार्ट है। इकोनॉमिक रिलेशंस दोनों कंट्रीज के ग्रोथ इंजन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन चुका है। अब आते हैं ह्यूमन कैपिटल एंड डायस्पोरा पे। डायस्पोरा का मतलब होता है किसी कंट्री के लोग जो दूसरी कंट्री में सेटल हो गए हैं। यूएस में 5 मिलियन से ज्यादा इंडियन ओरिजिन पीपल हैं। ये लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, सीईओज हैं एंड एंटरप्रेन्योर्स हैं। डायस्पोरा दोनों कंट्रीज के बीच ब्रिज का काम करता है।
यानी पीपल टू पीपल रिलेशन स्ट्रेंथन करता है। अब आते हैं काउंटर टेररिज्म एंड साइबर सिक्योरिटी पे। आज थ्रेट्स सिर्फ फिजिकल नहीं है, डिजिटल थ्रेट्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिस्टम्स और नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना, इंटेलिजेंस शेयरिंग, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना। और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि पावर ग्रिड्स, टेलीकॉम नेटवर्क्स, बैंकिंग सिस्टम्स। इंडिया और यूएस साइबर अटैक्स और टेररिज्म के खिलाफ मिलकर काम कर रहे हैं। अब तक हमने कोऑपरेशन देखा, लेकिन हर रिलेशनशिप में डिफरेंसेस भी होते हैं। पहला इशू है ट्रेड इश्यूज, टैरिफ और मार्केट एक्सेस डिस्प्यूट्स। फॉरेन पॉलिसी में डिफरेंसेस हैं, रशिया और ईरान के इश्यूज। पाकिस्तान फैक्टर, हिस्टोरिकल डिफरेंसेस हैं। और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, इंडिया इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना चाहता है। यहीं से कुछ डिसएग्रीमेंट्स इमर्ज होते हैं। ट्रेड टेंशंस, कभी कभी अमेरिका टैरिफ्स इंक्रीज करता है। अब टैरिफ क्या होता है? इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर लगने वाला टैक्स। एग्जाम्पल, अगर इंपोर्टेड प्रोडक्ट पर टैक्स बढ़ जाए तो वह महंगा हो जाता है। ट्रेड डिस्प्यूट्स बिजनेसेस के लिए अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं, लेकिन दोनों कंट्रीज जनरली नेगोशिएशन के थ्रू सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करती हैं। अब आते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी वर्सेस अलाइनमेंट पे। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी ये है इंडिया का अप्रोच, मतलब हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन लेंगे, किसी ब्लॉक का परमानेंट मेंबर नहीं बनेंगे। अब स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट क्या होती है? ये है अमेरिका का ट्रेडिशनल अप्रोच, मतलब फॉर्मल अलायंसेस के थ्रू कलेक्टिव एक्शन लेना। इंडिया रशिया के साथ रिलेशंस मेंटेन करता है, ईरान के साथ भी एंगेजमेंट रखता है। इसी वजह से कभी कभी पॉलिसी डिफरेंसेस दिखते हैं। यह टॉपिक डायरेक्टली इंडियन प्रोफेशनल्स को अफेक्ट करता है। H1B वीजा, यूएस वर्क वीजा फॉर स्किल्ड प्रोफेशनल्स। ऐसे ही ग्रीन कार्ड, जिसको परमानेंट रेजिडेंसी डॉक्यूमेंट कहा जाता है। बट चैलेंजेस क्या हैं? वीजा फी बहुत ज्यादा है, लॉन्ग वेटिंग पीरियड्स आपको देखने को मिलते हैं, एंड ग्रीन कार्ड का बहुत बड़ा बैकलॉग है। अब इससे रिजल्ट क्या होता है? इंडियन प्रोफेशनल्स को अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ती है। तो वे फॉरवर्ड क्या है? फ्यूचर में फोकस होना चाहिए इकोनॉमी पर, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड अग्रीमेंट्स को साइन कीजिए। डिफेंस पर को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट की तरफ मूव करना होना। टेक्नोलॉजी, जिसमें एआई, क्वांटम और सेमीकंडक्टर्स पे फोकस रहेगा। क्रिटिकल मिनरल्स, इसमें हम सिक्योर करना चाहते हैं सप्लाई चेन्स को। और मोबिलिटी, वीजा प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। आने वाले ईयर्स में पार्टनरशिप और डीपन होने वाली है। की प्रायोरिटीज रहेंगी डिफेंस इंटरऑपरेबिलिटी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्रिटिकल मिनरल्स, एनर्जी सिक्योरिटी, सप्लाई चेन रेजिलियंस और मैरीटाइम कोऑपरेशन। तो विजन क्लियर है, एक रेजिलियंट और फ्यूचर रेडी इंडिया यूएस पार्टनरशिप। तो दोस्तों, अगर पूरी जर्नी को समराइज करें, कोल्ड वॉर के डिस्ट्रस्ट से लेकर आज की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक, इंडिया यूएस रिलेशंस ने बहुत लॉन्ग जर्नी तय की है। आज पार्टनरशिप के 3 पिलर्स हैं, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी। हाँ, ट्रेड, रशिया और वीजा इश्यूज जैसे डिफरेंसेस अभी भी मौजूद हैं, लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन पॉजिटिव है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया और अमेरिका हर इशू पर अग्री नहीं करते, लेकिन इंडो पैसिफिक की स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जैसे मेजर गोल्स पर इंक्रीजिंगली साथ काम कर रहे हैं। मैं हूं आकृति बंसल, सिविल स्टाफ हिमाचल से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।